जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सर, आपने आज टाइम निकाला इस सेशन के लिए। और लेट्स जंप राइट इन। तो आप अगर हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें और फिर इंशाल्लाह हम जो है वो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, जो हमारा सेशन है रिगार्डिंग करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो टू यू सर। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि पिछले 6 साल से मैं मैं अपने आप को कहता हूँ आई एम अ वानाबी एंटरप्रेन्योर। तो 6 साल से एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं। कभी गिरते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग सफ़र है। तो अभी इस वक्त मैं 4 कंपनीज हैं जिनके साथ, जो एक्टिव कंपनीज हैं, एक दो और भी हैं लेकिन वो अभी इतनी एक्टिव नहीं हैं। 4 कंपनीज हैं जिनके साथ मैं एज अ पार्टनर या एज अ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर एसोसिएटेड हूँ। एक JPS है जो कि पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी IT कंपनी है। एग्जैक्टली। तो उसका मैं CEO हूँ, डायरेक्टर हूँ। एक और कंपनी है जो हमारी फैमिली बिजनेस है, टच पॉइंट के नाम से, जिसमें हम लोग ये सेल्फ सर्विस सॉल्यूशंस ATMs वगैरह करते हैं। तो एक वो कंपनी है, माशाल्लाह वो भी अच्छा कर रही है। एक कंपनी है जो हमने एस JBS एक्वायर की थी 3 साल पहले, ब्लूटेक कंसल्टिंग के नाम से। ये बिग डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस वगैरह उस तरह की फील्ड में है। एक हमने नई कंपनी कोई साल पहले फॉर्म की है जो हमारी अपनी प्रोडक्ट है, जो हमने बनाई है और अब हम उसे मार्केट कर रहे हैं। उसका नाम हिसाब किताब है। ये एक राइट। पर्सनल फाइनेंस प्लेटफॉर्म है। तो ये 4 कंपनीज तो इस वक्त हैं जिनको कि मैं डायरेक्टली या एट अ बोर्ड लेवल इन्वॉल्व हूँ इनके साथ एज अ डायरेक्टर एंड एज अ शेयर होल्डर। उससे पहले का जो करियर है वो सारा कॉर्पोरेट करियर है, राइट। मल्टीनेशनल्स के साथ या ज़्यादातर मल्टीनेशनल्स के साथ, जिसमें मैं NCR कॉरपोरेशन, एक काफ़ी बड़ी MNC है IT की अगेन, उसमें 19 साल था, जिसमें 5 साल आखिरी जो है मैं उनका कंट्री चीफ एग्जीक्यूटिव था। मैं उसी में टेराडेटा, एक उनकी फिर बाद में अलग कंपनी बन गई, उसको भी पाकिस्तान में ही लेके आया था। बाद में वो स्प्लिट हुई एज टेराडेटा। तो टेराडेटा भी देखा करता था जब मैं NCR में था। फिर मैं नोकिया चला गया था, तो नोकिया को पाकिस्तान में हेड कर रहा था। फिर नोकिया और सीमेंस आपस में मर्ज हो गए, तो नोकिया सीमेंस को हेड कर रहा था। उसके बाद मैं दुबई चला गया और मैं मिडल ईस्ट के उनके रीजन हैं सिर्फ, तो सिवाय सऊदी अरब के मैं बाकी मिडल ईस्ट रीजन हेड करता था इन वेरियस चंक्स। फिर एक और कंपनी थी फिनलैंड की जिसको अब नोकिया ने एक्वायर कर लिया, कॉमटेल कॉरपोरेशन। तो जो मेरी आखिरी असाइनमेंट थी एज अ कॉर्पोरेट लीडर, तो वो मैं कॉमटेल कॉरपोरेशन में, उनका मिडल ईस्ट अफ्रीका का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था और उनके ग्लोबल एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे भी था। फिर बस एक थोड़ी हेल्थ एपिसोड हुई दुबई में, हमने कहा जी नौकरी शौकरी छोड़ते हैं, अब अपना काम करेंगे। तो बस राइट। पिछले 6 साल से पाकिस्तान वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, इट हैज़ बीन ग्रेट जर्नी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम किया है, बड़ा काम किया है, छोटा भी काम किया है, सड़कों पे भी फिरे हैं, वैगनों में भी फिरे हैं, गाड़ियों में भी फिरे हैं, जहाज़ों में भी फिरे हैं। तो वेरी फुलफिलिंग करियर, वेरी नाइस फुलफिलिंग। नाइस। माशाल्लाह। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हमने थोड़ी करियर गाइडेंस पे बात करनी है। तो इसमें क्वेश्चंस में कुछ करूंगा और आप उनके आंसर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि करियर क्या चीज़ है? क्या ये सिर्फ एक जो है वो एकेडमिक में एक फील्ड सेलेक्ट करना या एक जॉब सेलेक्ट करना है, या क्या है करियर, क्या चीज़ है? मेरे ख्याल में तो करियर एक पूरी जिंदगी है यार। आप मतलब जिसमें एक आपका प्रोफेशनल, ज्यादा आप एट्रीब्यूट करते हैं प्रोफेशनल लाइफ से आपकी, लेकिन जरूरी नहीं है। करियर ये भी है कि आपकी नॉलेज कैसे इनहैंस हो रही है। करियर ये भी है कि आप पर्सनालिटी में कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेज टू द अदर। करियर ये भी है कि आप अपने अंदर हैं, उनको आप कैसे मूव कर रहे हैं। ये सब चीजें जब कंबाइन होती हैं, करियर ये भी है कि आप अपने वैल्यू सिस्टम को कैसे बेहतर करते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये सब चीजें कंबाइन जब हो जाती हैं तो आपका एक प्रोफेशनल करियर अच्छी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। तो मैं करियर को जरा ब्रॉड मीनिंग में लेता हूँ। एक जो टिपिकल करियर के माने हैं, यानी आपने नौकरी शुरू की या बिजनेस शुरू किया,
और उसमें आप कैसे ग्रो कर रहे हैं। और कई दफ़ा हम करियर को सिर्फ फाइनेंशियल गेन से लिंक कर देते हैं या पोजीशन से गेन कर देते हैं। मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं करता। वो एलिमेंट ज़रूर है करियर का, लेकिन राइट, वो पूरा करियर की डेफिनेशन नहीं है। इट्स बेसिकली कंप्लीट सर्कल ऑफ लाइफ, वो आप कैसे स्पेंड करते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसे कौन से की फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए व्हेन वी आर चूजिंग अ करियर। सबसे देखिए, एक तो ये हुआ कि आपकी पर्सनालिटी है, वो तो इवॉल्व होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ चीज़ें आप खुद करते हैं, कुछ चीज़ें आपको सीखते जाते हैं ओवर जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे जाते हैं। चूज कैसे करना चाहिए, मेरे नज़दीक हर आदमी को अपनी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए। अगर नहीं तो उसको अपने आप को विजिट करना चाहिए, उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं किस चीज़ से किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, किस चीज़ में मैं एक्सेल कर सकता हूँ, किस चीज़ में मैं आई लाइक डूइंग समथिंग। तो वो सारी चीज़ें अगर आप अगर आपने अपने आप को विजिट कर लिया और समझ लिया, तो आप फिर वो फील्ड चूज करते हैं जो आपको सूट करती है। राइट। बहुत सारी दफ़ा जब मैं यंग बच्चों से ख़ास तौर से मिलता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आप क्या करना चाहते हो, तो उनको पता नहीं होता। अच्छा, मैं कहता हूँ तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, अच्छा ये चले छोड़ दें, उसको नहीं पता, मैं कहता हूँ तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। अब वो सोच रहा होता है कि मैं पता नहीं, तो वो मतलब ही स्ट्रगलिंग बिकॉज उसने कभी अपने आप को एनालाइज ही नहीं किया, उसने कभी अपनी स्ट्रेंथ के मुतालिक सोचा नहीं है। अच्छा, स्ट्रेंथ की एक चीज हमेशा याद रखें, स्ट्रेंथ ऐसी चीज है आप जिसको जितना ट्राई करेंगे उतना आप बेहतर होते जाते हैं। तो अगर आपको लगता है आप किसी चीज में बेहतर हैं, आप ट्राई करें, आप ट्राई करेंगे, यू विल स्टार्ट टू रियलाइज कि हाँ इसमें मैं बेहतर हो सकता हूँ, इसमें नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि यार तुम एट 15 माइल्स पर आवर भाग के दिखाओ एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप कहेंगे मैं भाग ही नहीं सकता, यार अच्छा कोशिश तो करो। तो आप 1 माइल पर आवर से भागना शुरू करेंगे, फिर चूंकि आपने वो ट्राई कर लिया है, मे बी यू विल लर्न कि अच्छा मैं 2 पे भी जा सकता हूँ, मे बी मैं 3 पे भी जा सकता हूँ, 5 पे पहुंच के आपको पता लगेगा यार ये तो मेरी स्ट्रेंथ है, एंड यू स्टार्ट रनिंग एंड यू गेट टू 15। लेकिन मसला ये होता है कि चूंकि हम सोचते नहीं है तो हम अपनी स्ट्रेंथ की तरफ काम भी नहीं करते, हालांकि स्ट्रेंथ मौजूद होती है आप में, लेकिन आपने चूंकि उसके मुतालिक कभी सोचा नहीं, और चूंकि सोचा नहीं है आपने कभी उस पर एफर्ट नहीं की, तो आप उसे रियलाइज नहीं करते। तो पोटेंशियल को अपने जानना जरूरी है और फिर उस पोटेंशियल को टेस्ट करना जरूरी है। उसमें इन द बार्गेन, जैसे मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है आप 2 माइल के बाद आपको एहसास हो कि मैं नहीं भाग सकता, मेरे में जान नहीं है, मैं एक्सरसाइज भी कर लूँ, मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करती। फाइन, यू ट्राइड, यू लर्न, यू मूव टू समथिंग एल्स। ये आपकी एरिया ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ और हो सकती है। लेकिन ट्राई नहीं करना ये बहुत बुरी बात है। तो मेरा पॉइंट ये है कि लोगों को अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकती है। मुझे लोगों की मदद करने में अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई बीमार अगर ठीक कर दूं तो अच्छा लगता है, तो आई कैन बी अ डॉक्टर। मैं कोई टूटी मोटी चीज देखता हूँ, उसका मुझे बनाना अच्छा लगता है, तो आई कैन बी एन इंजीनियर। मैं घर को बड़ा अच्छा डिजाइन कर सकता हूँ, मैं एक सिविल इंजीनियर बन सकता हूँ, राइट। मैं तस्वीरें अच्छी बना लेता हूँ, मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी बहुत बना लेता हूँ और मेरे ख्याल में बेहतर कर सकता हूँ, तो मैं उसको कोशिश करूंगा और मैं बहुत अच्छी बना लूँ, यार मैं आर्टिस्ट बन गया। तो परफेक्ट नहीं होते आप। जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, तो लोग कहते हैं यार ये तो मुझे थोड़ा सा आता है। दैट इज ऑल यू नीड कि आप में रॉ एक चीज है और आपका इंटरेस्ट है उस चीज में, अगर है उस पर ट्राई करें, उसको डेवलप करें, अगर पोटेंशियल होगा यू विल एक्सेल। और चूंकि आपको वो काम पसंद है, तो जो काम पसंद होता है वो काम अगर आप करते हैं तो वो काम नहीं रहता, then it is fun. Yes. Then you are not, you will never get bored in doing it because you love it. Yes. अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो बेसिकली इसी स्ट्रेंथ के बारे में था कि जैसे आपने बात की कि आपको आइडिया होना, मतलब थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई आप किस चीज़ में आपकी है, देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट, उसको ट्राई करना चाहिए, एंड देन यू विल गेट टू नो कि अगर आप, जैसे आपने एग्जांपल दी कि अगर वो 2 किलोमीटर्स कर सकता है, 5 कर सकता है, देन ही विल फील लाइक आई कैन डू बेटर देन दैट। लेकिन अगर हम इसको पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें
और स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमारे पास ऐसा, हमारे सिस्टम में ऐसी गुंजाइश नहीं है कि हम शुरू में एक करियर को पिक करते हैं, फिर उसको हम ट्राई करें, और अगर हमें वो स्विच करना आता है तो वो एक बड़ा क्रिटिकल चीज हो जाती है हमारे सिस्टम में। तो हाउ डू वी हैंडल दैट, कि हमें क्या आइडियाज होने चाहिए कि पेरेंट्स के लिए भी? तो लेट्स फर्स्ट लुक एट द रियलिटी। मतलब ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अच्छा, हमारे मुल्क में, शायद सारी दुनिया में होता हो ऐसा, हमारे मुल्क में हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। आजकल होता है एमबीए कर ले। अच्छा, एमबीए भी थोड़ा आउट ऑफ फैशन होता जा रहा है, तो बाहर से पढ़ ले या कोई। अच्छा, फिर होता है नौकरी करे। नौकरी कहाँ करे? पहले ज़माने में होता था सीएसएस कर ले, आर्मी में चला जाए। आजकल होता है यार किसी मल्टीनेशनल में चला जाए। So you know, अच्छा, interestingly, in the last 3, 4, 5 years, thanks to मोबाइल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट जो है, उसके बाद एक अच्छी चीज़ ये है कि आजकल एक ये भी बड़ा फैशन है कि एंटरप्रेन्योर बन जाओ, अपनी स्टार्टअप खोल लो, अपना आइडिया लेके आ जाओ, विच इज़ ब्रिलियंट, राइट, जिसमें आप किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। और बहुत सारे यंग बच्चे अपने तौर पे सक्सेसफुल भी होना शुरू हो गए, एंड आई कीप मीटिंग लॉट ऑफ देम। तो पहली बात तो ये कि पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, पुश नहीं करना चाहिए। लेकिन इसको मैं उम्मीद रखूं कि ये ठीक हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, शायद हो जाए, लेकिन ये बहुत लंबा जर्नी है, तो इस पर परेशान नहीं होना। लेकिन लेट्स लुक एट द रियलिटी। कितने बच्चे जिनके पेरेंट्स डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं वो एक्चुअली डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, ठीक है? एंड यू विल बी सरप्राइज, द नंबर इज नॉट मोर देन 20-25%। तो जो 70 से 75% बच्चा है वो नहीं बनता जो उसके पेरेंट्स बनना चाहते हैं, वो बनता है जो आखिर में वो खुद बनना चाहता है, ठीक है? अच्छा, और जो बाकी 25-30% बच जाते हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, उनमें से भी मेरा ख्याल है 12-15% ऐसे होंगे जो वाकई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी है। तो यार अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो मैं कहूंगा यार कोई 8-10% बच्चा होगा जो अब्बा की जबरदस्ती में, अम्मा की जबरदस्ती में डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया या सीएसएस में चला गया वगैरह वगैरह। Majority of the people eventually get to their life what they are good at, अगर वो एक्सेल करना चाहते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, और हालांकि अब तो पेरेंट्स भी काफी चेंज हो गए हैं, उनको अवेयरनेस भी कहीं ज्यादा है हमारे जमाने के मुकाबले में। तो लाइक एवरीवन एल्स, मेरे भी पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बन जाऊँ। अच्छा, मजे की बात है मैं खुद भी चाहता था, तो पेरेंट्स नहीं चाहते थे, मतलब मेरा भी ख्याल था कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। मुझे आज भी जो चीज़ वाहिद फैसिनेट करती है अपने पास्ट के मुतालिक, या जो चीज़ मुझे यानी एक चीज़ कहते हैं ना कसक होती है, तो अगर मैं किसी मेडिकल कॉलेज जाऊँ या हॉस्पिटल जाऊँ और वहाँ मैं मेडिकल स्टूडेंट देखूँ, तो मुझे आज भी वाहिद चीज़ है जिसमें ये फील होता है यार ये तो मैंने होना था, ठीक है, बट नहीं बन सके। अच्छा, मैं फिर कोई आर्टिस्ट टाइप आदमी बनना चाहता था, गाने शाने गा लेता था और एक्टिंग शैक्टिंग कर लेता था। तो मैं यार फिर वो बन जाएंगे जब डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि डॉक्टर के लिए शायद मेरे पास काम तो आता था, लेकिन जो मैंने बात की कि उसके लिए जो मेहनत करनी है 1 माइल पर आवर से 15 माइल पर आवर पर जाने के लिए, वो मैं करने पे तैयार नहीं था। अच्छा, मेरी स्ट्रेंथ भी थी, मेरा शौक भी था, लेकिन उसके लिए जो मेहनत चाहिए वो मैं करने पे तैयार नहीं था, लिहाजा मैं नहीं बन पाया, ठीक है? लेकिन उसमें कसूर मेरा है, मेरे पेरेंट्स का नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद मैंने कहा यार मैं आर्टिस्ट टाइप बन जाता हूँ, क्योंकि वो बड़ा मुझे पसंद था काम, और मेरा ख्याल था मैं अच्छा भी था उसमें। वो मेरे पेरेंट्स ने तबाह कर दिया। उन्होंने कहा यार ये तुम गए, हम तो तुम्हें जहन्नम की सैर करा देंगे और पता नहीं कुएं में डाल देंगे और पिछू काट लेंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इसलिए फिर हम उधर नहीं गए। फिर हमने कहा अच्छा यार अब क्या करना है, एंड अगेन कॉन्स्टेंटली एनालाइजिंग कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये 2-3 दफ़ा जब जिंदगी में गिरे तो हमने कहा थोड़ा संजीदा हो जाओ, जिस चीज़ का शौक है उस पर ज़रा मेहनत भी करो, अगर उसमें कमजोरियां हैं उसको ठीक भी करो। देन आई वॉज वेरी क्लियर। सो वंस आई मैंने एक दफ़ा ये डॉक्टर ये सब ड्रामे नहीं हो पाए जिंदगी में, और जब ये फैसला किया कि अब क्या करना है, तो आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड के पार्टनर मेरी स्ट्रेंथ है सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, पीपल बिजनेस को समझना। वो चीज़ें मुझे फैसिनेट करती थी कि एक मैं दुकान वाले के पास गया, यार ये पैसे कैसे बनाता है, ये कैसे, मैं तो धनिया खरीदने गया था, उसने मुझे पुदीना भी बेच दिया, ठीक है? मैंने जब पुदीना खरीदा उसने कहा पार्टनर आलू बेहतरीन आए हैं, आलू भी ले लो। तो ये चीज़ें मुझे बड़ा फैसिनेट करती थी इन माई यंग हुड,
यार ये कितना जबरदस्त आदमी है यार, मैं तो धनिया खरीदने गया था, जब मैं घर पहुंचा हूँ तो धनिया सबसे कम है, बाकी सारी चीजें बस सबसे ज्यादा है। और अम्मा पड़ रही है कि भाई हमने मना किया था, तुम क्यों लेके आ गए, और हम लेके आ गए। तो सही, आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि इस तरफ जाना है। एंड देन आई स्टार्टेड इन एनालाइजिंग कि यार इस तरफ जाना है, लेकिन मेरे में क्या बेहतरी है, क्या कमी है। तो ये चीजें मुझे समझ थी कि आई एम गुड विद पीपल, कम्युनिकेट अच्छा करता था, जनरली मेरी पर्सनालिटी लोगों में काफी एक्सेप्टेबल थी, दोस्त अहबाब अच्छे थे, मैं लोगों में बैठता था तो लोग जरा यू नो एक यू कैन टेल के यू आर बीइंग एक्सेप्टेंस, लाइक, आपकी एक्सेप्टेंस अच्छी है। तो वो सब तो ठीक था, लेकिन बहुत सारी चीजें फिर मैंने नोट की कि मुझे मिसाल के तौर पे बिजनेस नहीं आता, तो फिर पढ़ना था तो बिजनेस पढ़ा। उसके बाद मैंने कहा मेरी अंग्रेजी नहीं है अच्छी, मैं तो ऐसे स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ जहाँ अंग्रेजी भी उर्दू में पढ़ाते थे। सही, तो मैंने कहा यार जरा अंग्रेजी सीखते हैं, वो बेहतर की। फिर मैंने कहा पार्टनर अगर तुमने बहुत आगे जाना है तो तुम compete करोगे ये ग्रामेरियन और अमेरिकन स्कूल क्राउड से, तुम तो उस लेवल पे जाना चाहते हो, तो यार तेरे में तो कोई उन जैसी सलाहियतें नहीं है, तो राइट, उनमें क्या खास बात है जो मेरे में नहीं है। फिर वो सारी सीखनी शुरू की। तो मैं वो जो मैं कह रहा हूँ वो 1 माइल पर आवर से 15 माइल का पर आवर का सफर है, उसमें मैं रुका ही नहीं। राइट, और मेरा शौक था, और वो आज भी, अब मैं तकरीबन 35 साल हो गए मुझे यही काम करते हुए, बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजमेंट, लीडरशिप। अब मुझे आज भी कहते हैं ना, मैं सुबह उठता हूँ, मेरी आज की एनर्जी कल से ज्यादा होती है, बिकॉज आई नाइस, लव डूइंग व्हाट आई एम डूइंग एंड राइट। इट्स नॉट वर्क फॉर मी। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी ये भी होती है कि समटाइम आप कोई एक करियर जो है आपको बाउंड हो जाते हो वो करने में, ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, आप एक करियर में चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि बाय द टाइम आप उस करियर को सिलेक्ट कर लेते हो, लेकिन वो कंपैरेटिवली मार्केट से बेहतर पे कर रहा होता है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट यू लव टू डू। तो लेकिन आप उसमें फंस के रह जाते हो। हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन? तो अच्छा उसमें से पहले तो निकलना। बिल्कुल, पहले तो जो भी यंग बच्चे तुम्हारा प्रोग्राम देख रहे हैं, भले एक देखे, ठीक है, खुदा का वास्ता अपनी जिंदगी में पैसे के पीछे मत जाए, राइट, ठीक है। दैट इज अ बैड स्ट्रैटेजी टू लिव अ करियर एंड टू मेक अ करियर। पैसे के पीछे ना जाओ, कामयाबी के पीछे जाओ, पैसा तुम्हारे पीछे आएगा। और राइट, ये समझने की जरूरत है, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने अपनी जनरेशन में भी देखे हैं, और इस जनरेशन में थोड़ी, शायद मैं यंग जनरेशन में थोड़ा ज्यादा देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग पैसे के पीछे जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि असल चीज कामयाबी है। तो राइट, आप कामयाब होंगे तो टेक इट फ्रॉम मी, पैसा आपके पीछे आएगा। अगर आप कामयाब नहीं है और पैसे के पीछे जा रहे हैं, तो शायद आपके पास शॉर्ट टर्म में तो पैसा आ जाए, लेकिन कामयाबी आपसे बहुत पीछे चली जाएगी। और चूंकि कामयाबी आपसे पीछे चली गई, तो वो पैसा भी शॉर्ट टर्म है, फिर आप अपने राइट, करियर में स्ट्रगल करते रहते हो। याद रखें कि जो भी यंग बच्चे अपना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 35 साल हो गए करियर, ठीक है, मेरी उम्र अब 58 साल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने करियर तकरीबन 23 साल की उम्र में शुरू किया, 22-23 साल की उम्र में, ठीक है ना। तो एक यंग बच्चा जो 22-23 साल की उम्र में करियर शुरू करता है, अगर उसकी अल्लाह ताला जिंदगी ठीक दे, उसके बाद 40 साल का करियर है, 40 साल। तो 40 साल आप कहें ढास ढूस छक्के चौके मार के और T20 करके मैं गुजार लूंगा, वो भाई नहीं गुजार सकते। वो तुम 4 साल गुजार लोगे, आखिर में 36 साल ना तुम्हें टेस्ट मैच की तरह गुजारने हैं। तो अगर सक्सेसफुल होना है, तो जैसे टेस्ट, अगर जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो देखें ना, वो आजकल सेशंस बताते हैं कि आपने कौन सा सेशन जीता है। तो आप राइट, हर सेशन जीतने की कोशिश करें और इवेंचुअली टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करें। तो ये लंबी राइट, गेम है, इसमें सही, शॉर्टकट कोई नहीं है। तो राइट, पहले तो ये जहन में रखें कि पैसे के पीछे जिंदगी में ना जाएं, कामयाबी के पीछे जाएं। पैसा आपके पास आएगा, शायद 8 साल बाद आएगा, बजाय इसके कि 2 साल बाद आ जाए, लेकिन वो जो पैसा आएगा वो 40 साल तक चलेगा। ये राइट, जो आप 2 साल या 1 साल का पैसा लेते हैं, ये 6 साल में आपको डुबा देगा। राइट, 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 राइट। ओके, देन अगेन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, कि आजकल जो, लेट्स से कि एक स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल जो है वो अपने करियर बात को चूज कर लेता है,
तो उसको इफेक्टिवली परस्यू करने, हाउ कैन ही डू दैट, कौन से सोर्सेज वो यूज करे, व्हाट शुड ही डू कि वो अपने करियर को बेहतरीन तरीके से परस्यू करता है? देखिए, सबसे पहली चीज जो, तो मैं आपको अगेन अपनी मिसालें देके समझाता हूँ, ठीक है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब मेरा जो लीडरशिप करियर है, यानी प्रॉपर लीडरशिप करियर तकरीबन शुरू हो गया था 97 से, लेकिन जिसमें मुझे, मैं कह सकता हूँ कि एक प्रॉपर फुल टाइम मैनेजमेंट रोल मेरे पास आया, वो 99 में आया। तो अब मैं 21 साल से मेरा लीडरशिप करियर है, ठीक है, जिसमें हजारों लोगों की ऑर्गेनाइजेशन भी मैनेज की है, 10-20 की भी की है, सैकड़ों भी की हैं, वगैरह वगैरह, 50 मुल्कों में भी की हैं, तो मल्टीपल करियर है। लेकिन अच्छा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज अ लीडर, जब आप खासतौर से कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह में होते हैं ना, तो आपको असेस किया जाता है कि आप अच्छे लीडर हैं, बुरे लीडर हैं, आपके लोग आपके मुतालिक क्या कह रहे हैं, कस्टमर क्या कह रहे हैं, आपके पीयर्स क्या कह रहे हैं, आपके जूनियर्स क्या कह रहे हैं। तो एक आपका 360 डिग्री फीडबैक होता है। तो मेरे करियर में जितने भी मेरे 360 डिग्री फीडबैक हुए, उनमें मैं सारी दुनिया में हमेशा हाईएस्ट परसेंटाइल में रहा, ऑलवेज बीन इन हाईएस्ट परसेंटाइल। जो ग्लोबल टॉप लीडर्स होते हैं एंगेजमेंट में, मेरी हमेशा उसमें रहा। तो मुझसे कई लोग पूछते थे कि यार ये कैसे हुआ, ठीक है, ये कैसे हो सकता है। मैं कहा यार बड़ा आसान काम है। तो आसान काम ये है कि मैं जब अपने करियर में जब ग्रो कर रहा था, तो जाहिर मैं भी किसी को रिपोर्ट करता था, मैं किसी का एम्प्लॉय था, जूनियर था, सबऑर्डिनेट था। सो हर वो चीज जो मुझे नहीं पसंद थी जब मैं जूनियर था या एम्प्लॉय था या सबऑर्डिनेट था, जो मुझे नहीं पसंद थी, मुझे यकीन है कि जब मैं लीडर बनूंगा मेरे भी जूनियर को नहीं पसंद होगी, तो यार वो मैं करना छोड़ दूं, ठीक है, तो मैं अच्छा लीडर बनूंगा। अच्छा, हर वो चीज जो मुझे उसकी पसंद थी, तो अगर मैं वो करूंगा तो मेरे लोगों को भी वो चीज पसंद आएगी, तो मैं वो करना शुरू कर दूं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अब सवाल ये है कि जो जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने सारा वक्त, या जो भी लोग अपने करियर को आगे लेके जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में, जिसे आप कहते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। आपने अपना एहतसाब करना है कि मुझे क्या चीज आती है, क्या चीज नहीं आती, मैं किस चीज में अच्छा हूं, किस चीज में नहीं अच्छा, मुझे क्या चीज की समझ है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे इंजीनियर्स, एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ओवर पीरियड ऑफ टाइम लोगों के साथ अच्छे होते हैं, थोड़ी बिजनेस की समझ होती है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सीखी। अब वो लीडर बन गया, बिजनेस लीडर आप बन ही नहीं सकते अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती। अब एक बंदा उसको सीखना ही ना चाहे, क्योंकि उसने तो 20 साल 25 साल ये काम ही नहीं किया, तो फिर वो लीडर नहीं बन सकता। वो बनेगा जब वो कहेगा पार्टनर मुझे चूंकि ये नहीं आता तो मैंने ये सीखना है। अच्छा, ये जब होगा जब उसको ये रियलाइजेशन होगी कि मैं इस चीज में बेहतर होना चाहता हूँ, और क्योंकि मेरा ये एरिया ऑफ वीकनेस है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, हम सब जिंदगी और कभी पे कोई, ठीक है, और फर्ज करें वो फिजिक्स में वीक है, एज एन मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैथ्स कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें अच्छा है। अच्छा, जिस चीज में वो वीक है, हेलो हेलो, यस, कैन यू हियर मी ओके सर? जी, आई थिंक आई लॉस्ट यू इन बिटवीन। अब आ रही है आवाज? जी जी। अच्छा, तो जो पता नहीं हम कहाँ से कट हुए थे, लेकिन जो बच्चा, मैं स्पोर्ट्स की अगर मिसाल दूं या पढ़ाई की मिसाल दूं, एक बच्चा मैथ्स में स्ट्रांग है, अच्छा, और फर्ज करें फिजिक्स में वीक है। आप कभी भी नोट करें वो जब वो मैथ्स कर रहा होता है, ठीक है, जबकि वो वीक तो फिजिक्स में है, उसको अगर मैथ्स में 2 घंटे देने हैं तो फिजिक्स में 4 घंटे देने हैं, ठीक है। अगर वो उसमें 4 घंटे देगा तो फिर वो फिजिक्स के बराबर आएगा। तो हम अपनी जिंदगियों में इसी तरह नोट कर लें, मेरा बेटा टेनिस खेलता है, तो मेरा बेटा टेनिस खेलता है, उसका बैक हैंड वीक था, और मैं उसको कोर्ट में जब देखता था वो फोर हैंड की प्रैक्टिस करता रहता था। तो मैं उसके पास एक दिन गया, मैं तो तुम्हारा वैसा ही एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, कहते बाबा मजा आता है इसमें। मैं कहा लेकिन अगर तुम्हें नहीं है तो बैक हैंड ठीक करना होगा। तो वो चूंकि मुश्किल था तो वो उसमें मेहनत नहीं करता था। जब उसने उसमें मेहनत कर ली और बैक हैंड अच्छा हो गया, वो जीतना शुरू हो गया, राइट, ठीक है। तो बेसिकली सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज द की।
सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपने एरियाज को देखें जो आपके एरिया वीक हैं, अब लर्न फ्रॉम द वेरी बेस्ट, अपने एरिया अपने फील्ड के बेस्ट लोगों को स्टडी करें और देखें वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। अच्छी खबर ये है कि आज की दुनिया में जो हमारे पास एडवांटेज नहीं था, आप लोगों के YouTube पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप उनकी लाइफ स्टोरीज देख सकते हैं, तो आप इतना कुछ सीखने को है आपके पास जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हमें अपनी जिंदगियों में नहीं था, हम लोगों से सीखते थे, सिर्फ जिनको हम फिजिकली देखते थे, तो उनसे भी सीखें। और जो कुछ मवाद अवेलेबल है तो अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को बेहतर करें, एरिया ऑफ वीकनेसेस को बगैर झिझक के एक्सेप्ट करें, ये नहीं आता। जब आप एक्सेप्ट करें मुझे नहीं आता या मैं कमजोर हूं, आपका बेहतरी का सफर शुरू हो जाएगा। राइट। अच्छा सर, थोड़ा सा दोबारा जॉब करियर और जॉब की तरफ लेके आता हूँ क्वेश्चन को कि आपका जो इतना माशाल्लाह से 3 डेकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो इसमें अगर हम और है भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो जो स्टूडेंट्स हैं या कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो आईटी और इंजीनियरिंग में अपने करियर को परस्यू कर रहे हैं, तो हाउ कैन दे मेक श्योर कि दे आर करियर रेडी, ताकि जब वो एकेडमिक से निकल के बिजनेस वर्ल्ड में जाते हैं तो उनको चैलेंजेस फेस ना हो टू फाइंड अ जॉब, टू फाइंड सम टू गेट इनटू सम वेंचर। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? तो 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं जो लोग भी खासतौर से टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी की मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में बनाना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखें, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, राइट। अच्छा, तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है फाउंडेशन पे अपने काम करें। आपकी फाउंडेशंस ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी फाउंडेशन वीक है तो जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, प्रोग्रामिंग हो गया, कोडिंग हो गया, फ्लो चार्टिंग हो गया, एल्गोरिदम्स हो गए वगैरह वगैरह, उनकी फाउंडेशंस को तगड़ा करें। अगर आपकी फाउंडेशन ठीक है, आप बाकी चीजें सीखते जाएंगे। तो एक तो ये बात है, फाउंडेशन समझे। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोगों के लिए खास तौर से कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता जुगाड़ ना ढूंढे, ठीक है। हमारी दुनिया में जुगाड़ इज अ किलर, ठीक है। हमारी दुनिया में जुगाड़ पे दुनिया नहीं चल सकती। आज की दुनिया सारी हमें पता है टेक्नोलॉजी पे चल रही है। मैं और आप बात कर रहे हैं, इसके पीछे सॉफ्टवेयर है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। असल में तो ये सॉफ्टवेयर है ना, जी जी, जिससे मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं। ये वीडियो और ये सारी कम्युनिकेशन किसी ने सॉफ्टवेयर लिखा जिससे हम ये सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वो सॉफ्टवेयर सोचे उसने पैच वर्क किया होता, उसने उसमें जुगाड़ें लगाई होती, हम ये बात कर सकते थे? ये तबाह हो जाता। ऐसा ही। तो जिसने भी बनाया है उसकी फाउंडेशन तगड़ी थी, उसने एक एक स्टेप फॉलो किया है, उसने एक एक डिटेल देखी है, उसने कोई इसमें शॉर्टकट करके पैच वर्क नहीं ढूंढा। जैसे मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ, हमारे यहाँ तो हम हर चीज में जुगाड़ ढूंढते हैं ना, कि गाड़ी खराब हो गई, हम उसमें सिगरेट की डब्बी ढूंढते हैं, डब्बी कहीं से अटका के गाड़ी किसी तरह स्टार्ट कर लेते हैं, हम समझते हैं मसला हल हो गया। नहीं हल हुआ, वो तूने एक बैंडेड ट्रीटमेंट की है, वो 5 मिनट के लिए ठीक हो गया। अब अगर तुमने उसे ठीक नहीं कराया जो मसला है, तो उसका इंजन खराब हो जाएगा। right. इसी तरह अपनी जिंदगियों में आप कभी ये जुगाड़ पे ना जाए। जुगाड़ आपको कहीं से किसी मुश्किल से निकालने के लिए इस्तेमाल करनी है, कर लें, लेकिन फिर जाके उसको बैक एंड को ठीक करें। तो सिस्टम्स और प्रोसेस और जो डिटेलिंग है उसको कभी भी ना मिस करें। तीसरी चीज, हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस देखें। कभी भी मीडियोकर से सीख के आप बेहतर नहीं बन सकते। अगर आपने बेहतर बनना है तो आप सिर्फ बेस्ट लोगों को फॉलो करके, बेस्ट प्रैक्टिसेस पे फॉलो करके, बेस्ट कंट्रीज फॉलो करके, सिर्फ उनको फॉलो करके आप ऊपर जा सकते हैं। कभी बिलो एवरेज को फॉलो करके आप अबव एवरेज नहीं बनते। सही है। और फाइनल पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सिर्फ मेरी यानी मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, तो अगर आप मुझसे कहना आपको आज क्या चीज, व्हाट कीप्स यू अवेक, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि यार जो काम मुझे आज आता है, या मेरी कंपनी जो काम आज कर रही है, क्या 5 साल बाद भी जो काम मुझे आता है और मेरी कंपनी जो काम कर रही है रेलेवेंट होगा? ठीक है, क्रिटिकल। और अगर मुझे यकीन है इस बात का, होगा, आई एम इन गुड हैंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं यार ये टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, मेरी तो स्किल ही बदल गई, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में
जबकि दुनिया क्लाउड पे चली गई। राइट। तो आप सोचिए अगर मैंने ये चीज अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, और वो जैसे आप कहते हैं कि आपने अपने आप को अनलर्न, रीलर्न, लर्न वाला प्रोसेस से नहीं गुजरे, तो 5 साल बाद मेरा कारोबार बंद हो जाएगा, मैं सड़क पे हूँ। राइट। ठीक है, मैं आफ्टर 35 years ऑफ माई करियर, मैं ये बता रहा हूँ, दिस कीप्स मी अवेक कि पार्टनर 5 साल बाद मेरा जो कारोबार है या जो मेरी स्किल है वो रेलिवेंट होगी नहीं होगी। तो आज का जो नया बच्चा जो फील्ड में आ रहा है उसको हर वक्त अपने आप से करंट रखना है, क्योंकि इतनी तेजी से दुनिया चेंज हो रही है। तो अगर वो अपने फ्यूचर पे अपने आप को रेडी नहीं करेगा और इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा कि मुझे आज जो चीज आती है हो सकता है कल वो चीज इररिलेवेंट हो जाए, और मुझे उसको एंटिसिपेट करना है और आज से उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि द पेस ऑफ चेंज। मैं सिर्फ आपको एक स्टैट्स दूं जो लोगों को शायद थोड़ी समझ के लिए, तो जिन लोगों को नहीं पता, एक फॉर्च्यून 500 का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फॉर्च्यून 500 दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनी, सारी दुनिया की 500, तो ये सारी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज है। ठीक है, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कंपनी है शायद बिलियन डॉलर की है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें। हम बात कर रहे हैं मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज, 8-8, 10-10, 15-15 बिलियन डॉलर। तो 2013 में, आजकल का नंबर अभी नहीं पता मुझे, लेकिन 2013 में जो दुनिया की 500 फॉर्च्यून यानी बड़ी कंपनीज थी, फॉर्च्यून 500 में थी, उनमें से 2018 में 250 कंपनीज बंद हो गई। ठीक है, सिर्फ इसलिए बंद हो गई कि उन्होंने 2013 में ये समझा ही नहीं कि यार हम फ्यूचर रेलिवेंट नहीं। एग्जैक्टली। तो यही पर्सनल स्किल के साथ है, बेहतरीन से बेहतरीन बंदा, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बंदा, तेजी से प्रोग्रेस करता हुआ बंदा ऐसे करके नीचे गिरेगा अगर उसने फ्यूचर नहीं एंटिसिपेट किया। दिस इज वेयर आज का दौर जो है इज द मोस्ट डिफिकल्ट कंपेयर टू हमारे दौर में। हम जब 80s में हमने करियर शुरू किया, हमें पता था यार 10 साल कुछ नहीं हो रहा, 15 साल कुछ नहीं हो रहा। वो चेंज इतना ग्रेजुअल था कि हम उससे अडेप्ट करते जाते थे। अभी तो आप इट्स लाइक आज कुछ है सुबह कुछ और हो जाता है। एग्जैक्टली। सो बेसिकली इसमें इसको अगर समराइज करें तो ऐसा है कि हमें ये प्लान करना चाहिए कि वी ऑलवेज एम फॉर आवर बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ, और जो आगे फ्यूचर में कंपैटिबल भी हो। इट्स नॉट लाइक कि हम अपनी स्किल को इम्प्रूव करते जाएं लेकिन वो उस टाइम की रिक्वायरमेंट ना हो। ओके, सो सर जी जी बिल्कुल, ऑलवेज बी फ्यूचर रेलेवेंट। राइट। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन, इसको हम रैप अप करते हैं। आप का माशाल्लाह से हमने काफी टाइम ले लिया आज। लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसी के रेलेवेंट है कि जिस स्पेस से टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, डेवलप हो रही है, सो व्हाट डू यू थिंक कि आईटी और इंजीनियरिंग में हार्ड जॉब कौन सी होगी इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स? अच्छा, जो चीज जो ऑलमोस्ट मैं सर्टेन हूँ ये कहीं नहीं जा रही, तो वो डेटा है। ठीक है, डेटा, क्योंकि डेटा बढ़ता जा रहा है सारी दुनिया में। आप सोचे मैं और आप रोजाना कितना डेटा खुद जनरेट कर रहे हैं, हम और आप रोजाना इतना डेटा जनरेट करते हैं, तो सोचे दुनिया में कितना डेटा जनरेट हो रहा है। तो इसलिए डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग डेटा टू रन बिजनेस, टू इन्वेंट, टू कम अप विद न्यू आइडियाज, इंजीनियरिंग में जिस फील्ड में चाहे डेटा नहीं कहीं जा रहा। सो दैट्स वन। अच्छा, दुनिया कनेक्टेड है, मेरा ये ख्याल है कि ये इंटीमेटली कनेक्ट होती जा रही है, तो ये कनेक्टिविटी वाली जो चीज है ये भी कहीं नहीं जा रही। ठीक है ना, हम आज सारी दुनिया कनेक्टेड है, लेकिन आप देखते जाए वो दुनिया और श्रिंक होती जा रही है कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, चूंकि कनेक्टिविटी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए क्या नई चीजें आप क्रिएट करते हैं, मजीद कनेक्शंस लोगों के साथ, हर चीज कैसे कनेक्ट करें। तो ये जो IoT की फील्ड है मेरे ख्याल में ये भी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अच्छा, चूंकि नेटवर्क्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी का एरिया बहुत बड़ा रहेगा हमेशा। यानी जितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं लोग उतना सिक्योर होना चाहेंगे, तो नेटवर्क सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। टेलीकॉम की स्पेस में बहुत प्रोग्रेस होगी, क्योंकि डेटा जितना बढ़ता जा रहा है तो आपको, जैसे हम कहते हैं, शाराएं भी डेटा के लिए उतनी बड़ी चाहिए होंगी या उतनी एफिशिएंट चाहिए होंगी। तो जो टेलीकॉम की फील्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी कहीं नहीं जा रही, और उसमें बड़ा काम होगा इंजीनियरिंग साइड पे।
जो कि आपने करना है। सॉफ्टवेयर, टूल्स चेंज होते रहेंगे, नए नए आते रहेंगे, सॉफ्टवेयर कहीं नहीं जा रहा, यू नो, एज ए जनरल रूल, ठीक है। हार्डवेयर की डिपेंडेंस कम होगी, हार्डवेयर ज़ाहिर चाहिए आपको, लेकिन उसकी जॉब्स इतनी नहीं होंगी जितनी सॉफ्टवेयर की होंगी, इसलिए कि अब हम जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ सॉफ्टवेयर है, और ये कई दफ़ा हम सोचते नहीं है। देखिए, मैं और आप बात कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर है। आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर है। ड्राइविंग लाइसेंस यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर है। गाड़ी में बैठते हैं, सॉफ्टवेयर है। जहाज में बैठते हैं, सॉफ्टवेयर है। आप सोचते चले जाएं, रिटेल, वो शॉप, दुकान पे जाके ट्रांजैक्शन करते हैं, सॉफ्टवेयर है। वो आपको रसीद देता है, सॉफ्टवेयर है। राइट, हर चीज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की जो एरिया है वो स्ट्रेंथ है। टूल्स बदलते रहेंगे, नए आते रहेंगे, वो आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सॉफ्टवेयर की फाउंडेशन स्ट्रांग है, जैसे मैंने बात किया, तो होपफुली आपको करियर में चैलेंजेस नहीं होने चाहिए। तो ये, यू नो, टॉप ऑन अ हाई लेवल, दिस इज व्हाट आई फील। Okay, sir. So that was great. Thank you so much. It was a great session with you, and thank you so much for your time. Before we let you go, अगर जो लोग हमें देख रहे हैं, they want to get connected with you, और आपका feedback किसी चीज़ में चाहते हैं, you know, especially in the critical, of course, हर चीज़ में cannot reach out to you, लेकिन उस पर फीडबैक चाहते हैं, तो व्हाट इज अ गुड वे, कौन सा चैनल यूज करके देकर रीच आउट? इजी तरीका ये है कि ज्वाइन मी ऑन फेसबुक। फेसबुक पे मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ, मैसेंजर वगैरह में, बट बेस्ट इज लिंक्डइन। वकार इस्लाम के नाम से आप सर्च कर लें, यू विल फाइंड मी। ट्विटर पे कर लें, अगेन वकार इस्लाम, VEQARISLAM, उस पे आ जाएं, फेसबुक पे आ जाएं। सो ऑन एनी मीडियम आई वुड बी वेरी हैप्पी। कई यंग लोग मुझे अप्रोच करते रहते हैं, सबको तो मैं जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि कई दफ़ा दिन में 100 से ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जिसका रेलेवेंट क्वेश्चन है उनसे इंगेज करके उनसे ज़रूर जवाब दे। सर, चलिए सर, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अप्रिशिएट, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, बाय। अल्लाह हाफिज।